नमस्कार दोस्तों। कभी आपने ये महसूस किया है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम जितना भूलने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही गहराई से हमारे अंदर बैठती चली जाती हैं। हम दिन में खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लोगों के बीच हंस लेते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं, जैसे ही रात होती है, वही याद, वही पल फिर से हमारे सामने आ खड़ा होता है, जैसे वो हमें छोड़ना ही नहीं चाहता। और सच कहें तो कई बार वो हमें छोड़ता नहीं, क्योंकि हम खुद उसे छोड़ नहीं पाते। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे भारी याद को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वो बस हमारा इंतजार करती है। उस लड़के का नाम था आर्यन। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। एक जॉब, कुछ दोस्त, एक रूटीन, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा बोझ था जिसे वो किसी से शेयर नहीं कर सकता था। एक ऐसा पल जहां उसने एक गलत फैसला लिया था, और वो फैसला सिर्फ एक गलती नहीं था, वो उसकी पूरी सोच पर एक दाग बन गया था। हर दिन वो खुद को समझाता, जो हुआ वो बस एक सिचुएशन थी, लेकिन हर रात जब वो अकेला होता, उसकी अंदर की आवाज उससे एक ही सवाल पूछती, अगर वो गलती नहीं थी तो तू उससे भाग क्यों रहा है? और इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ चुप हो जाता, और धीरे धीरे वो चुप्पी उसके अंदर फैलती चली गई। धीरे धीरे उसने लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसे लगने लगा कि कोई उसे समझ नहीं सकता, और शायद वो खुद भी अब खुद को नहीं समझ पा रहा था। उसकी नींद कम होती गई, उसका ध्यान भटकने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद से बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने खुद से सच में बात की तो वो उस सच्चाई से बच नहीं पाएगा। फिर एक दिन अचानक उसे एक अजीब सी बात पता चली, एक मंदिर के बारे में, शहर से दूर, जहां लोग अपनी सबसे दर्दनाक याद छोड़ आते थे। पहले तो उसे ये सब बेकार लगा, लेकिन जब इंसान अंदर से टूट रहा हो तो वो किसी भी उम्मीद को पकड़ लेता है, और उसी उम्मीद ने उसे उस मंदिर तक पहुंचा दिया। मंदिर बहुत अलग था, ना कोई भीड़, ना कोई शोर, बस एक गहरी शांति, जैसे वहां समय भी धीरे चलता हो। आर्यन अंदर गया, मां काली की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसने कुछ मांगा नहीं, क्योंकि वो लेने नहीं, छोड़ने आया था। तभी उसकी नजर मंदिर के एक कोने में पड़े एक छोटे से लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। वो दरवाजा साधारण था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे वो उसी के लिए बना हो। वो धीरे धीरे उसके पास गया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसने फिर भी दरवाजा खोल दिया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, बिल्कुल खाली, बीच में सिर्फ एक दिया जल रहा था, और उस कमरे की हवा अलग थी, भारी, जैसे वहां बहुत सारी कहानियां कैद हों। आर्यन अंदर गया, और जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, उसे लगा जैसे वो अकेला नहीं है, जैसे उसके अंदर जो कुछ दबा हुआ था वो खुद ब खुद बाहर आने वाला है। उसने आंखें बंद की, और पहली बार उसने उस याद को पूरी तरह महसूस किया। वो पल, वो आवाज, वो डर, सब कुछ एक साथ उसके सामने आ गया। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो भागा नहीं, वो वहीं खड़ा रहा, और धीरे धीरे उसे लगा जैसे वो याद उससे अलग हो रही है, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। उसने आंखें खोली, और उसे सच में हल्का महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर से कुछ निकल गया हो। वो बाहर आया, और पहली बार कई दिनों बाद उसे सुकून मिला। वो घर गया, और उस रात उसे गहरी नींद आई, बिना किसी डर के, बिना किसी याद के। उसे लगा
सब खत्म हो गया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई, क्योंकि अगले कुछ दिनों में उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा, जैसे उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा मिसिंग है। उसे याद नहीं आ रहा था क्या, लेकिन अंदर एक खाली जगह बन गई थी। वो लोगों के बीच था, लेकिन फिर भी अधूरा महसूस कर रहा था। और यही खालीपन धीरे धीरे उसे फिर से उसी जगह खींचने लगा। एक रात वो अचानक उठ गया और बिना सोचे उसी मंदिर की तरफ चल पड़ा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जब वो वहां पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था, वही शांति, वही दरवाजा, लेकिन इस बार उसके अंदर डर था। फिर भी वो अंदर गया। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, धीमी, टूटी हुई, मुझे छोड़ मत। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे समझ आया, वो आवाज उसी याद की थी जिसे वो छोड़ आया था। वो याद खत्म नहीं हुई थी, वो बस उस कमरे में कैद हो गई थी, और अब वो उसे वापस बुला रही थी। आर्यन की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ दर्द नहीं छोड़ आया था, वो अपने एक हिस्से को छोड़ आया था। उसने धीरे से कहा, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता। और उसी पल सब कुछ वापस आ गया। वो याद, वो दर्द, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब वो उससे भाग नहीं रहा था। अब वो उसे समझ रहा था, स्वीकार कर रहा था, और यही फर्क था। वो बाहर आया, और इस बार वो पहले से ज्यादा शांत था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि कुछ चीजें हमें छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें बनाती है। दर्द हमें तोड़ता नहीं, वो हमें सिखाता है। और जब हम उससे भागते हैं तो हम खुद से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो हम सच में आजाद हो जाते हैं। उस दिन के बाद आर्यन की जिंदगी परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन वो स्टेबल हो गया, क्योंकि अब वो अपने अतीत से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे साथ लेकर आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक ऐसा कमरा होता है जहां वो अपनी यादों को बंद करके रखना चाहता है, लेकिन सच ये है कि वो कमरा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता, क्योंकि कुछ यादें हमें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि हमें बदलने के लिए होती हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं, तभी हम सच में हल्के हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई लगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डीप और रियल फील वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।